हुआ था कि ड्रीम होते हैं हम लोगों के अलग अलग, जैसे शॉर्ट टर्म ड्रीम होता है, मिड टर्म वाला होता है और एक लॉन्ग टर्म वाला ड्रीम होता है। ड्रीम और गोल में ज्यादा अंतर नहीं है। गोल मतलब क्या है, हम लोगों को उसको अचीव ही करना है। ड्रीम मतलब हम लोगों ने सपना देखा, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ। लेकिन गोल जो होता है ना, एक टारगेट के जैसे हम लोगों को सेट करने की जरूरत होती है। और अगर हम लोग उसको एज ए टारगेट सेट करते हैं तो उसको हम लोगों को अचीव करना ही होता है किसी भी तरीके से। तो हम लोग उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि किस तरीके से। शॉर्ट टर्म मतलब जो कि आपके एक आध वीक के अंदर, 10 दिन के अंदर, या फिर शॉर्ट टाइम के अंदर अंदर जो कंप्लीट हो जाए, इस तरीके के गोल्स को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल। मिड टर्म जो होता है उसका थोड़ा हायर लेवल, जो थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, ज्यादा एफर्ट्स देने को पड़ सकते हैं। और लास्ट वाला जो है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब कुछ इस तरीके का गोल जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, और हमारा मकसद है, हमारे लाइफ का वो फाइनल गोल हो सकता है, या फिर हम लोगों का ऐसा कुछ अचीवमेंट जिसको हासिल करने के बाद दिल में इस तरीके की राहत मिले या फिर खुशी मिले कि अभी मुझे जिंदगी में अगर और कुछ नहीं मिले तो भी चल जाएगा। इस तरीके का राहत जो होता है, या फिर इस तरीके का जो सोच होता है, या फिर इस तरीके का हम लोगों को जब हम लोग कुछ पा लेते हैं तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म गोल के अंदर जो है उसको काउंट कर सकते हैं। तो हम लोगों को इस तरीके के कुछ गोल्स बनाने पड़ते हैं। देखिए, हम लोगों के मिनिमम जो है ना 3 गोल होने जरूरी होते हैं। हर कैटेगरी में 3 गोल होने जरूरी होते हैं। शॉर्ट टर्म के 3 गोल, मिड टर्म के 3 गोल और लॉन्ग टर्म के 3 गोल कम से कम होने चाहिए। उससे ज्यादा अगर होते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उससे कम होते हैं तो नहीं चलेगा, बिकॉज कम से कम 3 गोल तो हम लोगों को सेट करने ही पड़ते हैं। अभी गोल किस तरीके से सेट करना चाहिए, कैसे उसको पाना चाहिए, सो दैट वी विल डिस्कस। देखिए, हम लोग जब गोल को सेट करें ना, तो हम लोगों को पहले सबसे पहली चीज तो हम लोगों को माइंड में उसको सेट नहीं करना है। माइंड में सेट करने का मतलब क्या हो जाता है पता है कि हम लोगों का दिमाग इस तरीके का बना हुआ है कि हम लोग कितना भी उसमें कुछ चीजें भर दे, लेकिन समय के साथ में वो जो थोड़ी थोड़ी डिसअपियर होना चालू हो जाती है। अगर वो डिसअपियर हो गई तो ऐसे केस में गोल गोल नहीं रहेगा और अचीवमेंट नहीं रहेगा, हम लोगों को कमिटमेंट नहीं रहेगा, और हम लोगों को किसी को आंसरेबल नहीं रहेंगे। मतलब अगर हम लोग किसी को आंसरेबल नहीं रहते ना, तो ऐसे केस में हम लोग वहां पे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। अगर हम लोगों को किसी को आंसर नहीं देना है तो हम लोग काम ढंग से नहीं करते, ये चीज हो जाता है। तो एक तो हम लोग अगर किसी को, कोई अगर हम लोगों को एक्नॉलेज करता है, या फिर कोई अगर हमारे ऊपर ऐसे नजर रखता है कि हाँ भाई ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर किसी को पता है, अगर कोई ऐसा गार्डियन या फिर कोई ऐसा नजर रखने वाला अगर हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं है तो ऐसे केस में गोल सेट करने के बाद आप खुद को भी एक टारगेट दे सकते हैं, या फिर खुद को भी बोल सकते हैं कि चलो मुझे ये कुछ भी करके हासिल करना है, कुछ भी करके इसको पाना है। सबसे पहले आपको 4-5 चीजें गोल के अंदर नोट करने की जरूरत होती है। सबसे पहला कि गोल का नाम। गोल का नाम मैं एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ शॉर्ट में कि कैसे। गोल का नाम लिखना जरूरी होता है। उसके बाद कौन से डेट पे अचीव करने वाले वो लिखना जरूरी होता है। उसके बाद कौन से समय पर, हम लोग टाइम भी लिखेंगे एग्जैक्ट। उसका रीजन क्या होता है, देखिए अगर हम लोग टाइम, डेट, ये सारी चीजों को अगर मेंशन नहीं करते तो ऐसे केस में क्या हो जाता है ना, गोल का हम लोगों को मतलब इतना अहमियत नहीं रह जाता, उसका अहमियत जो है ना कम कम होते जाता है अगर डेट और टाइम ना हो। बहुत सारे गोल्स ऐसे हो जाते हैं जहां पे हम लोग टाइम और डेट जो एग्जैक्ट नहीं जज कर सकते, लेकिन कम से कम जो है मंथ हम लोगों को बताना जरूरी होता है। और ये मंथ और ईयर जो होता है ना, ज्यादा करके मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जरूरी होता है। शॉर्ट टर्म के लिए हम लोगों को तो डेट, टाइम, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म में तो हम लोग ऐसे गोल्स लिखते हैं जो हम लोग अचीव कर सकते हैं, आसानी से अचीव कर सकते हैं। इस तरीके के गोल्स हम लोग जनरली लिखते हैं। हम लोग एग्जांपल में बताऊंगा आपको। तो इस तरीके के गोल्स लिखते हैं, तो ऐसे केस में वहां पे टाइम, डेट लिखना जरूरी है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन मिड टर्म वाला शायद से कोई ऐसा आपका गोल आप सेट कर दो कि जो शायद से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और उसमें शायद से आप एग्जैक्ट डेट ना बता पाओ, लेकिन कम से कम मंथ लिखना जरूरी होता है। उसके अलावा उसमें कितना कॉस्टिंग आपको अचीव हो जाएगा, पैसे उसमें लिखने की जरूरत है। अमाउंट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका जो भी गोल हो, पैसे के बारे में हो, नेटवर्क के बारे में हो, या जो भी चीज के बारे में हो, उसमें अमाउंट लिखना जरूरी है। जैसे कि आपको पकड़ के चले, मैं 2 एग्जांपल दूंगा, एक अमाउंट वाला और एक नेटवर्किंग वाला। फॉर एग्जांपल, आप नेटवर्किंग बना रहे हो, कम्युनिटी बना रहे हो लोगों का, तो ऐसे केस में आपको टारगेट सेट करना पड़ता है कि चलो मेरा मिशन है। मैं मेरा मिशन बताता हूँ एक एग्जांपल के लिए आपको, कि मेरा 2025 तक का मिशन है कि मैं 1 लाख टीचर लोगों को अपने साथ में जोड़ूंगा। 1 लाख टीचर लोगों को मेरे साथ में जोड़ूंगा। ये हुआ मेरा कम्युनिटी या फिर मेरा नेटवर्क के बारे में बात हो गया। ओके, सो मैंने वहां पे, मेरे जब डायरी में लिखा हुआ है तो मैंने वहां पे डेट के साथ में लिखा हुआ है 6 अगस्त 12 बजे मेरे पास 1 लाख टीचर्स का पूरा कम्युनिटी बनने वाला है, या फिर उतने सारे टीचर लोग मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं।
तो ये जो है मैंने ऑलरेडी एक कमिटमेंट खुद को दिया हुआ है और एक टारगेट सेट करा हुआ है। ये मेरा जो है ड्रीम है, जो कि एक मिड टर्म के लेवल पे आ जाता है, जिसको मैं मिड टर्म में काउंट करता हूँ, क्योंकि मेरे लॉन्ग टर्म तो अलग गोल्स हैं। तो इस तरीके का गोल आप भी सेट कर सकते हैं। ये हो गया नेटवर्किंग का। दूसरा हो जाता है कुछ अमाउंट के बारे में। अभी अमाउंट के बारे में मैं आपको एग्जांपल बाद में देता हूं, पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपको सेलिब्रेशन का लोकेशन भी लिखना पड़ता है। बिकॉज अगर हम लोग कुछ गोल अचीव कर लेते हैं ना, तो उसको सेलिब्रेट करना भी जरूरी है। अगर सेलिब्रेट नहीं करते तो क्या हो जाता है ना कि नेक्स्ट टाइम हम लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलता गोल को कंप्लीट करने का। तो गोल को अगर कंप्लीट करना है तो हम लोगों को क्या करने की जरूरत है, हर गोल के सक्सेस के बाद उसको किसी भी तरीके का एक बेसिक या फिर जितने भी लेवल का आप जिस तरीके का भी सेलिब्रेशन कर सकते हैं उसको करना जरूरी है, ताकि हम लोगों को याद रहे कि हाँ मैंने मेरा वो गोल अचीव होने के बाद मैंने ये सेलिब्रेट करा था या ऐसे करा था। अभी इसको हम लोगों को सारे फैमिली में या फिर सब दोस्तों में सभी लोगों में बताने की या फिर बताते घूमने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों को कम से कम जो है इस तरीके से उसको सेट करने की और सेलिब्रेट करने की जरूरत होती है, ताकि हम लोगों को कम से कम खुद को पता हो कि मैं सेलिब्रेट क्यों कर रहा हूँ। अगर आप किसी को बताते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बताना चाहते तो ऐसे केस में आप कुछ भी रीजन दीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने क्यों सेलिब्रेशन कर रहे हो। मैं अभी एक एग्जांपल देता हूं। हुर्रे, टुडे संडे डेटेड 6th August 2021 मॉर्निंग 11:30 AM came to take my black color BMW X7 cost rupees 1 CR 1 crore 10 lakh and we are going to go my farmhouse at Sahapur। देखिए ये जो गोल मैंने अभी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एग्जैक्ट डेट, टाइमिंग, लोकेशन, क्या चीज है, क्या अमाउंट का है और मैं सेलिब्रेट कहाँ पे करने वाला हूँ, सारी चीजों को मैंने मेंशन करा हुआ है। ये कैसे हो गया, ये भी लॉन्ग टर्म गोल हो गया। लॉन्ग टर्म के केस में इसको मैं काउंट करता हूं। तो ये मेरे मतलब मेरे खुद के हैं। आप कैसे इस तरीके के गोल कोई भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने डेट लिखा हुआ है, मैंने टाइम लिखा हुआ है और मैंने कलर के साथ में लिखा हुआ है कि मुझे कौन सा वाला चाहिए, एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। जब आप उसको ड्रीम करते हो या फिर जब आप विजन करते हो ना, हम लोग मेडिटेशन में मैंने सीखा हुआ है कि हम लोग विजन करते हैं हमारे ड्रीम को। तो हम लोग जब वो चीज करते हैं ना, तो हम लोग को साफ साफ दिखाई देना चाहिए कि हम लोग क्या चीज को सोच रहे हैं या फिर क्या चीज को हासिल करना चाहते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो है गोल को हम लोगों को सेट करने की जरूरत पड़ती है। गोल को हम लोगों को इस तरीके से सेट करने की जरूरत पड़ती है। नहीं सुनिए, हम लोगों को नेगेटिव नहीं होना है, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। आपके पॉइंट के ऊपर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर हम लोग उसको अचीव नहीं करते तो क्या होता है। ये मुझे याद दिलाना, मैं ये थोड़ा खत्म होने के बाद मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये पॉइंट है ना हमेशा आता है और आ सकता है, बहुत सारी केसेस में आ सकता है। तो क्या करना है हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं आपको डिटेल में इसके ऊपर समझाऊंगा, मुझे याद दिलाना एंड में। ये जब हम लोगों का गोल का खत्म हो जाएगा तब याद दिलाना। ओके, नेक्स्ट है को हम लोग देखते हैं। अभी फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अभी टीचर हूँ, फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ और मुझे स्टूडेंट्स लाने हैं मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, या फिर मैं स्टूडेंट लोगों को सिखाना चाहता हूँ, तो उनको किस तरीके से भी करूंगा। टुडे इट्स संडे डेटेड 23rd August 2020। I have conducted free demo today in the afternoon for 32 students out of 100 registrations and got on the spot admission of 11 students. Today evening, we are going to celebrate at my place by small gathering of family members. अभी इसको हर चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि ये किस तरीके से गोल सेट करा हुआ है। अभी मैं टीचर हूँ फॉर एग्जांपल, ये मेरा नहीं है, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया हुआ है बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टीच द स्टूडेंट्स नाउ। मैं स्टूडेंट लोगों को अभी नहीं सिखाता। तो यहाँ पे जो है एक गोल है, जैसे कि आपका गोल हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने 2 वीक के बाद का डेट लिया हुआ है। मैं न्यू बिगिनर टीचर हूँ, मैं बहुत नया टीचर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे पता नहीं है कि अभी टीचिंग कैसे करना है। तो मैंने क्या करा हुआ है ना, आज मुझे पता चला कि हाँ मुझे टीचिंग करके जो है लाख रुपया मैं महीने का कमा सकता हूँ। आने वाले 2-3 महीने के अंदर अंदर ये अमाउंट मैं पा सकता हूं अगर मैं कुछ चीजों को ढंग से करूं तो। अगर मैं कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं, कुछ एक्शंस नहीं ले रहा हूं, तो कुछ जादू नहीं होने वाला है। ओके, सो अगर मैं कुछ एक्टिविटी सचमुच कर रहा हूं, मैं कुछ एक्शंस अगर ले रहा हूं, तो किस तरीके से अचीव करूंगा मैं बताता हूं। मैंने अभी नया टीचर हूं, मुझे कुछ नहीं आता है ऑनलाइन टीचिंग का, मुझे पता नहीं कि टीचिंग कैसे करा जाता है। तो ऐसे केस में मैंने मेरा गोल सेट करा हुआ है कि 23rd August मतलब अभी से लेकर 15 दिन के बाद, लगभग 15 दिन, रफली 15 दिन मैंने पकड़ा हुआ है, 2 वीक का समय। तो 2 वीक के बाद मैंने फ्री डेमो कंडक्ट करने वाला हूँ और वो फ्री डेमो के लिए मेरे पास जो है 32 स्टूडेंट जो है ना मेरे क्लास में आने वाले हैं। ओके, और उसके लिए मैंने 100 रजिस्ट्रेशन लाया था। अभी 100 रजिस्ट्रेशन क्या मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 100 जो है ना वो लीड है,
लीड मतलब क्या है, अगर मैं कभी वेबिनार कंडक्ट करता हूँ या फिर अगर फ्री डेमो कंडक्ट करते हैं ना, अगर आपको 100 रजिस्ट्रेशन मिलते हैं ना, अगर 100 लीड्स आपने कहीं से जनरेट कर लिया, तो उसमें से एक्चुअल वेबिनार के लिए या फिर आपकी क्लास के लिए 25 से लेकर 35 के रेंज में कुछ लोग आएंगे, सारे के सारे लोग कभी नहीं आते। अपीयर जो होते हैं ना लोग, वो लोग बहुत कम होते हैं, मतलब 30 to 35% के रेंज में लगभग होते हैं। डिपेंड कि हम लोगों ने उनको किस तरीके से रिमाइंड करा हुआ है। रिमाइंड अगर नहीं करवाते तो लोग तो वैसे ही आपके 10 to 20% ही आएंगे, फिर आएंगे नहीं अगर आपने रिमाइंड नहीं करवाया। तो आप रिमाइंड बहुत अच्छी तरीके से करवाइए, इसके बारे में मैंने कोर्सेस में दिया हुआ है मेरे। रिमाइंड करवाइए बहुत अच्छे से, पहली बात। दूसरा चीज, रिमाइंड करने के बाद फिर भी 70% लोग तो वैसे आने वाले नहीं है, तो हम लोगों ने कंसिडर किया कि 32 स्टूडेंट आ गए। 32 स्टूडेंट आने के बाद मैंने उनको फ्री डेमो दिया। फ्री डेमो देने के बाद मैंने स्ट्रेटेजी बनाया हुआ था, ऑफर बनाया हुआ था डेमो के बाद इमीडिएटली। जैसे मैं मेरे वेबिनार्स में स्ट्रेटेजी और ये सारी चीजें बनाता हूँ ना, तो वैसे मैंने स्ट्रेटेजी बनाया हुआ था कि एंड ऑफ द वेबिनार आई एम गोइंग टू सेल दिस कोर्सेज, या फिर मेरा ट्यूशन जो है मैं सेल करने वाला हूँ। तो मैंने एक ऑफर भी बना के रखा था कि जो लोग अभी के अभी एडमिशन लेते हैं, ऐसे लोगों को मैं नेट 10% डिस्काउंट देने वाला हूँ। तो ये मेरे ऑफर को सुन के जिन लोगों को मेरा क्लास पसंद आया था, 32 लोग मेरे क्लास को देखने के लिए आए थे, उसमें से जिन जिन लोगों को क्लास मेरा पसंद आया ना, उसमें से 11 लोगों ने ऑन द स्पॉट एडमिशन ले लिया। समझ गए? टोटल 100 लीड्स था, 100 लीड में से एक्चुअल में आपका क्लास देखने के लिए 32 बच्चे आए। 32 बच्चों में से 11 बच्चों ने ऑन द स्पॉट एडमिशन ले लिया। ओके, तो ये क्या हुआ, मेरा एक गोल था 15 दिन के बाद का, उसको मैंने सेट करा। सेट करने के बाद ये अचीवेबल है। 15 दिन के बाद मतलब शॉर्ट टर्म वाला हुआ और बहुत आसान है। 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन लाना कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं फेसबुक के ऊपर अगर एक ऐड रन करूँ ना, 2 दिन के अंदर जो है, 2 दिन का भी समय नहीं लगेगा, 1 दिन के अंदर हम लोग 100 लीड निकाल सकते हैं। अगर हम लोग एक रखे कि 1500 रुपए का अगर रेंज में उनका कॉस्टिंग अगर सेट कर दे कि मैं 1500 पे करने के लिए रेडी हूँ, तो एक ही दिन में फेसबुक वाला आपको 100 लीड्स एक ही दिन के अंदर दे देगा। आपको 15 दिन का भी वेट करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे इस तरीके का कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि जो आपको अचीवेबल हो, जो नया टीचर है उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, तो इस तरीके की चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो 15 दिन के बाद का डेमो है, 100 रजिस्ट्रेशन हुआ, 32 लोग आए और उन्होंने देखा, देखने के बाद 11 लोगों ने अटेंड कर लिया। अभी ये करने के बाद मैं मेरे फैमिली के साथ में सेलिब्रेट करने वाला हूँ। इवनिंग में मेरे फैमिली को खुशी से तो बता ही सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहला क्लास अटेंड करा, पहले क्लास में मुझे 10 क्लोजिंग मिल गया। 10 क्लोजिंग मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर पहले क्लास में 10 क्लोजिंग मिलना मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और उस अचीवमेंट के लिए मैंने सारे फैमिली वाले को मेरे एक छोटा सा ट्रीट दे दिया। तो हो गया सेलिब्रेशन, मतलब हमारे लोग भी आ गए, सेलिब्रेशन भी हो गया और मुझे याद भी रह जाएगा कि मेरे पहले अचीवमेंट के बाद मैंने इस तरीके का कुछ सेलिब्रेट करा था। ओके, सो ये था दूसरा एग्जाम्पल। ये सारी चीजें करने के लिए हम लोगों को कुछ चीजों को याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब भी हम लोग गोल सेट करते हैं ना, तो हम लोगों को कुछ चीजों को खास ध्यान देना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले इट हैज टू बी स्ट्रेच गोल। स्ट्रेच गोल मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि अभी मेरे कैपेसिटी है कि 10 स्टूडेंट को मैं एक महीने में एडमिशन करवा सकता हूँ। मेरा खुद कैपेसिटी क्या है कि मैं 10 ही बच्चों को एडमिशन करवा सकता हूँ, लेकिन मैं ट्राई किसके लिए करूंगा, 100 बच्चों के लिए। 100 बच्चों के लिए ट्राई करूंगा। अभी मेरा कैपेसिटी 10 बच्चों का है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा 100 बच्चे के लिए। तो इस तरीके का जो स्ट्रेच होता है ना, स्ट्रेचेबल मतलब क्या हो जाता है कि इस तरीके का स्ट्रेचेबल कि जो हम लोग आसानी से अचीव नहीं कर सकते। स्ट्रेचेबल मतलब क्या होता है, आसानी से अचीव नहीं कर सकते। अगर मेरा खुद का कैपेसिटी 10 बच्चों का एडमिशन लाने का है, ऐसे केस में मैं 25 बच्चे बहुत आसानी से ला सकता हूँ। 25 बच्चे जो है बहुत आसानी से ला सकता हूँ। मुझे थोड़ा सा डबल मेहनत करना पड़ जाए या फिर डबल लीड्स जनरेट करना पड़ जाए। लेकिन अगर मुझे 100 लाने हैं तो मुझे मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। ये क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेचेबल गोल। इस तरीके का गोल जिसको हमने थोड़ा स्ट्रेच करा। अभी सुमित जी के क्वेश्चंस को मैं अभी आंसर दूंगा। अभी देखिए क्या हो जाता है सुमित जी, हमने कुछ गोल सेट करा, अभी वो नहीं हो रहा है, पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, देखिए मैंने टारगेट क्या रखा, 100 लोगों तक मुझे 100 बच्चों का मुझे एडमिशन करवाना है। 100 बच्चों का एडमिशन करने के लिए मैंने बहुत मेहनत करा, 10 गुना मेहनत करा, क्योंकि मेरा कैपेसिटी तो 10 स्टूडेंट का एडमिशन करवाने का ही था। लेकिन मैंने 100 बच्चों लाने के लिए 10 गुना मेहनत करा। 10 गुना मेहनत करने के बाद आप अभी खुद सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि मैं अगर 10 बच्चों लाने का कैपेसिटी है और अगर मैं 10 गुना मेहनत करूं तो कितने बच्चों को प्रैक्टिकली ला सकता हूं। आपको चैट बॉक्स में टाइप करना है, ताकि मैं देखना चाहता हूं कि आपकी राय क्या है। आपको चैट बॉक्स में टाइप करना है कि अगर मेरा कैपेसिटी
10 बच्चों का एडमिशन एक महीने में करवाने का है, लेकिन मैं 10 गुना मेहनत कर रहा हूं क्योंकि मैंने गोल सेट करा हुआ है, बस 100 बच्चे लाने हैं। अभी 100 बच्चों का एडमिशन मैं इस मंथ में करवाऊंगा। तो अगर 100 बच्चों का एडमिशन करवाना है और मैं 10 गुना अगर मेहनत कर रहा हूं, तो कितने बच्चों को ला सकता हूं? आपके हिसाब से क्या है? आप टाइप करिए तो मैं आपको बताता हूं। आपको जो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है आप खुद के हिसाब से देख सकते हैं कि लेट से कि अभी मुझे अगर खुद को लाना है तो मैं कितना बच्चे को ला सकता हूं। 4x मतलब 40, अब्दुल जी बोल रहे 50। ओके ग्रेट। ये रियल आंसर्स लग रहे हैं मुझे, क्योंकि आप खुद को उस जगह पर रख के देख रहे हो, इसीलिए आप ये फिगर बता रहे हो। इट्स रियली गुड टू सी दैट। सुमित जी बोल रहे हैं 40, अब्दुल जी बोल रहे हैं 50। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों को क्या लग रहा है? नहीं समझ में ही नहीं है बाकी लोगों को। अच्छा, विशाखा जी बोल रहे 30 to 40। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? Yes, Sumit ji, understood. 4 times that I understood. बाकी लोगों को क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा। टाइप कर सकते हैं सो दैट, बिकॉज सी अगर हम लोग सोचेंगे नहीं तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा? हम लोगों को सोचना पड़ता है ना हर चीज के लिए। हम लोग हर चीज के रिलेट करके देख सकते हैं। संदीप जी बोल रहे 50। ओके, एनीवेज सो सी देखिए कैसे हो जाता है। देखिए अभी यहाँ पे सुमित जी का क्वेश्चन का आंसर आ जाता है कि अगर मैं 100 बच्चों के लिए गोल सेट करा, 100 बच्चों का गोल मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ, आपके हिसाब से कि हम लोग 40-50 बच्चों तक पहुंच गए, 40 से 50 बच्चों तक पहुंच गए, मेरा अर्निंग कितना था? 10 बच्चों का था। मेरा कैपेसिटी कितना था? 10 बच्चों का। मैं 50 बच्चों तक पहुंच गया। क्या रीजन है? क्या रीजन है? सिर्फ मैंने मेरा गोल सेट करा। क्या रीजन है? सिर्फ मेरा गोल सेट करा और इसकी वजह से जो है मैं 50 बच्चों तक पहुंच गया। तो लोगों को यहाँ पे सीखने के लिए क्या मिलता है कि टारगेट कुछ ऐसा रखो, टारगेट कुछ ऐसा रखो कि जिसको हम लोग पाने के लिए इतना ज्यादा मेहनत कर जाए कि हम लोग उसके अगर आधे तक भी पहुंच जाए ना तो हमारा जिंदगी सफल हो जाए। इस तरीके का टारगेट रखो कि हम लोग उसको पाने के लिए इस तरीके का मेहनत करें और उसका अगर आधा भी हम लोगों को मिल जाए ना तो हम लोगों का जिंदगी सफल हो जाए। इस तरीके का टारगेट हम लोगों को गोल सेट करने की जरूरत पड़ती है। ओके, सो लेट्स से अगर अचीव नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने गोल जो है, ऐसा तो कुछ था नहीं कि एग्जाम था अभी वो अगर मैं लेट से कि 100 की 100 अगर नहीं लाता तो मैं अभी आईपीएस नहीं बन सकता या फिर आईएएस नहीं बन सकता और मेरा जिंदगी पूरा बर्बाद हो जाएगा। ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। गोल किस लिए होता है? खुद को बूस्टिंग देने के लिए या फिर खुद को कुछ अचीव करने के लिए, उस डायरेक्शन में उस तरफ लेकर जाने के लिए होता है। तो हम लोग अगर कुछ गोल सेट करते हैं उसके हिसाब से हम लोगों को पॉजिटिवली चीजों को करना पड़ता है। अभी यहाँ पे इसको नेगेटिवली कुछ चीज लोग लेते हैं। देखिए दो चीजें हो जाती है यहाँ पे। कुछ लोग जो है ना पहले से दिमाग में रखते हैं कि नहीं मैं तो इसको चलो अगर आधा भी सेट कर लेता हूँ फिर आधा भी अगर पा लेता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लोग है ना पहले दिन से ही 100 की जगह पे 50 स्टूडेंट के तरफ वो लोग प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं पहले दिन से ही, क्योंकि वो लोगों ने क्या सोचा हुआ रहता है कि मैं अगर 100 के लिए ट्राई करूं तो मुझे 50 तो किसी भी तरीके से मिल ही जाएंगे। वो लोग ट्राई करते 50 के लिए तो उनको अभी मिलेंगे कितने? 25। उसके भी आधे मिलेंगे क्योंकि उन लोगों ने माइंड में कहीं तो भी रजिस्टर कर लिया है इनडायरेक्टली कि मैं उतना बड़ा जंप नहीं ले पाऊंगा, उतना बड़ा जंप नहीं ले पाऊंगा, उतना मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये जब खुद ही सोच लिया है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने खुद ने सोचा है ना। हम लोग जो सोचते हैं वही तो चीजें होती है। तो इस तरीके से हम लोग एक्टिविटी भी उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं। अगर मैंने सोचा 100 बच्चों का और अगर मैं मेहनत करता हूं 100 बच्चों का और फिर अगर 50 आ जाता है तो वो ठीक है, रीजनेबल है। लेकिन मैंने सोचा 100 बच्चों का और अनकॉन्शियसली मैंने सोच लिया कि 50 बच्चों का अगर 25 तभी मिल जाए तो वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है क्योंकि हम लोगों का फिर जो डिसाइडेड हर चीज का जो टारगेट होता है ना वो तहस महस हो जाएगा, उसके हिसाब से चलेगा नहीं। और उसके हिसाब से अगर नहीं चल रहा है तो ऐसे केस में हम लोग नेगेटिव होना चालू हो जाएंगे, नेगेटिव होना चालू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका स्ट्रेच किया हुआ गोल इस तरीके का है कि अगर आप उसका 25% भी पालो और आपकी जिंदगी बन जाए, इन दैट केस यू वोंट गो नेगेटिव। आप नेगेटिव जोन में कभी जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपने कुछ बेहतर ही किया हुआ है, आपने 250 टक्का इंप्रूव करा हुआ है।
तो अगर इतना ज्यादा इंप्रूव करा हुआ है सो यू विल नॉट गो नेगेटिव, नेगेटिव जाने का तो कोई चांस ही नहीं आता। लेकिन फिर भी अगर नहीं होता अचीव तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों का एम उसको अचीव करना होना चाहिए। लेकिन अचीव हो ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं होता, लेकिन हम लोगों को इंटरनली वो सोचना भी नहीं है कि नहीं होगा तो चल जाएगा। अदरवाइज क्या होता है ना कि वो होता नहीं है। अभी हम लोगों का डेली का बहुत बार मैंने देखा हुआ है, जब हम लोग गोल सेट करते हैं ना तो गोल सेट करने के लिए देखिए हम लोगों को और एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोगों को नोट करने की जरूरत होती है। जब हम लोग गोल सेट करते हैं, पकड़ के चले कि मुझे 15 दिन के बाद 100 बच्चों को एडमिशन होना चाहिए, जैसे कि मैंने सोचा, सॉरी 1 महीने का मैंने बोला हुआ है, 1 महीने के अंदर मुझे जो है 100 बच्चों का एडमिशन करवाना है। अगर मुझे 1 महीने के अंदर अगर 100 बच्चों का एडमिशन करवाना है तो मुझे आज कितने एडमिशन करवाना है ये कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं ये कैलकुलेशन नहीं करता हूं ना तो 100 बच्चों का टारगेट मेरा अचीव नहीं होता है। कैसे? तो मैं सोचूंगा कि अगर मुझे 30 दिन में 100 बच्चों को अगर लाना है तो एक दिन में लगभग 3 से 4 बच्चों का एडमिशन होना जरूरी है। तो मैं पहले दिन से 3 से 4 बच्चों का एडमिशन करने के लिए ट्राई करूंगा, पहले दिन से 3 से 4 बच्चों का एडमिशन करने के लिए ट्राई करूंगा। अगर पहले दिन में आपका 3 बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, 3 बच्चों का अगर एडमिशन नहीं हुआ तो दूसरे दिन में आपको कितना करने की जरूरत है? 6 बच्चे का एडमिशन करने की जरूरत है। अगर दूसरे दिन में 6 बच्चे का एडमिशन नहीं होता है तो आपको तीसरे दिन में 9 बच्चों का एडमिशन करने की जरूरी है। अगर आप नहीं करते, अगर आप लेट से कि पकड़ के चलिए कि एक 5 दिन अगर फेल हो जाते हैं ना, 5 दिन में अगर कुछ भी अचीव नहीं करते, अगर आपका कैपेसिटी एक बच्चों का है डेली और अगर आप 1 से बढ़कर अगर 2 या 3 तक भी नहीं पहुंचते ना, तो ऐसे केस में आपको समझ जाना चाहिए कि आप गोल को बहुत लाइटली ले रहे हो, आप गोल की तरफ काम नहीं कर रहे हो और आप सचमुच कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। अभी बहुत जन मुझे बोलते हैं कि सर मैं बहुत ज्यादा डेमो ले रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए हम लोग जब डेमो करते हैं ना तो एक एक चीज पाने के लिए, मतलब स्टूडेंट का एडमिशन पाने के लिए हम लोग जिस तरीके से डेमो कर रहे हैं ना उसको हर बार चेंज करिए अगर रिजल्ट नहीं आता है। और जो सक्सेसफुल मेथड होता है ना, जिस मेथड से एडमिशन हो रहे हैं उस मेथड को कंटिन्यू करिए, उस मेथड को कंटिन्यू करिए। ऑफ कोर्स आप उसको इंप्रूव करवा सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे हो जाता है कि जब हम लोग उसको इंप्रूव करने के चक्कर में चले जाते हैं तो एडमिशन होना ही बंद हो जाता है, उल्टा काम हो जाता है। बिकॉज क्या, हम लोगों को जो इंप्रूवमेंट लगता है वो शायद से सामने वाले देखने वाले को इंप्रूवमेंट नहीं लग रहा, उसमें कुछ डिसएडवांटेज दिखाई देता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए कि हमने कौन सा ऐसा फ्री डेमो लिया था या फिर ऐसा कौन सा चीज मैंने किया करा था कि जहां पे मुझे अचीवमेंट मिल गया था, जहां पे मुझे अचीवमेंट मिल गया था, और उसको बराबर से रिकॉर्ड करके रखना है, कहीं पे लिख कर रखना है। अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो रिकॉर्ड करके रखना है, ताकि हम लोगों को हमेशा याद रहे कि ये जो चीज था ना इसकी वजह से मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। तो अगर आगे जाके आप कभी चेंजेस भी करते हैं और अगर आगे जाने वाले चेंजेस करने के बाद अगर कुछ चीजें फेल होती है तो हम लोग रिवर्स आके देख सकते हैं कि मैंने अच्छा क्या करा था, ऐसे उसमें क्या था कि मैं उसकी वजह से वो चीजों को कर पा रहा था और अभी मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो ऐसा मतलब फेल भी हो सकते हैं बहुत सारे डेमो, लेकिन उसके बावजूद जो है अगर हम लोग अलग अलग तरीके से सेम चीज करते हैं, अलग अलग तरीके से सेम चीज करते हैं, तो ऐसे केस में रिजल्ट जो है आना ही आना है, रिजल्ट जो है आना ही आना है। ओके, तो ये था ओवरऑल कि अगर हम लोगों का गोल अगर कंप्लीट नहीं होता है तो क्या। अभी दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग जब कभी भी कोई गोल सेट करते हैं ना तो इसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज करके नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या है कि फैमिली को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, सोना कॉम्प्रोमाइज करवा दिया, ऐसी बहुत सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है जिंदगी में, जिसको हम लोग आगे जाके, मैंने 10 साल के बाद मेरे सारे के सारे गोल अचीव कर लिए, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो पीछे मुड़ के देखने के बाद मेरा फैमिली छूट चुका है, मैं अकेला चल रहा हूं और मैंने बहुत कुछ पा लिया है, बहुत सारा पैसा कमा लिया है, गाड़ी है और बंगले हैं, फार्म हाउस है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी मेरे साथ में कोई नहीं है। वैसा जिंदगी क्या काम का। तो अभी जो जिंदगी आप जी रहे हो या फिर जिस तरीके से काम कर रहे हो, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें है, जैसे कि फैमिली मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस मैं बता रहा हूँ, मेरी राय बता रहा हूँ कि फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट समय होता है हेल्थ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, फैमिली, ये दोनों चीज तो कम से कम कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हेल्थ और फैमिली दोनों चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कुछ भी करके। हम लोगों का अगर डिसाइडेड है डेली 1 आवर फैमिली के साथ में
बिताना, तो वो जरूरी है, वो करना जरूरी है। बाकी समय में आप टीवी को एलिमिनेट कर सकते हो, आपके एंटरटेनमेंट को निकाल सकते हो, आप जो टाइम पास करते हो उसको निकाल सकते हो, आप जो एक्स्ट्रा सोते हो उसको निकाल सकते हो। जो चीजें आपको लग रहा है, हम लोग खुद को पता होता है कि हम लोग क्या वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग वेस्टेज क्या है हमारी जिंदगी में, उसको हम लोग बिंदास निकाल सकते हैं। लेकिन उन चीजों को नहीं निकाल सकते जो चीजें जिंदगी में इंपॉर्टेंट होती है। और आगे मेरा सक्सेस पा देखने के लिए अगर वो लोग साथ में नहीं है तो कोई फायदा नहीं होता। अगर हमारा हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो ऐसे केस में मैं अगर 60 साल की उम्र में बहुत कुछ कमा भी लूं तो क्या काम का, अगर मेरा हेल्थ जो है इतना बुरी तरीके से खराब हो चुका है मेरे कमाने के चक्कर में, क्या अभी मैं उसको फायदा भी नहीं उठा पा रहा हूँ। जो मैंने कमाया है, जिस चीज के लिए मैंने कमाया हुआ है, उसी का बेनिफिट नहीं ले पा रहा हूं, तो ऐसे कमाई का क्या फायदा। तो ये दो चीजें याद रखिए, हेल्थ, फैमिली इज इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद देम। बाकी सारी चीज को कॉम्प्रोमाइज कर दीजिए और गोल को अचीव करिए। ओके, उसके बाद का जो इंपॉर्टेंट चीज है अचीवेबल। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, अचीवेबल होना जरूरी होता है। इट हैज टू बी अचीवेबल। जैसे कि अगर मैंने मेरा कैपेसिटी पकड़ के चलिए कि 100 बच्चों को, गोल ऑफ 100 स्टूडेंट्स बाय सितंबर 2028, मतलब एक महीने के बाद का, लगभग 2 महीने के बाद का, सॉरी 2 महीने के बाद जो है मुझे 100 बच्चे का गोल है मेरा, कि मुझे पास 100 एडमिशंस होनी जरूरी है। अगर मेरा ऐसा गोल है, ओके, तो आपको कैलकुलेट करके देखना है, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके देखना है कि उतना 100 बच्चा लाने के लिए मुझे क्या क्या करने की जरूरत है। ओके, तो सबसे पहला मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन एक दिखाया था आपको, कि अगर आपको 10 बच्चों का एडमिशन करवाना है तो ऐसे केस में आपको 100 रजिस्ट्रेशन होनी जरूरी है, क्योंकि 100 में से 30 ही लोग आपका एक्चुअल डेमो देखने के लिए आएंगे। तो एक एग्जांपल मैं देता हूं अभी यहाँ पे, अगर आपको 100 बच्चे चाहिए तो 100 बच्चों के लिए आपको 1500 रजिस्ट्रेशन का लगभग जरूरत पड़ सकता है, क्योंकि थोड़ा हम लोग एक्स्ट्रा रखेंगे तो सेफ में रहेंगे, अगर एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे तो सेफ में नहीं रहेंगे। 1500 रजिस्ट्रेशन मतलब 1500 लीड का आपको जनरेट करना है। 1500 लीड जनरेट करने के बाद आपको 10 से 15 फ्री डेमोज लेने की जरूरत है। आप एक ही साथ में सारे बच्चों को तो लेंगे नहीं, मल्टीपल थोड़े इंटरवल्स में रखिए, क्योंकि एक ही साथ में लेने का ड्रॉबैक भी है, एक ही साथ में आपने ली और पहला डेमो आपका फेल हो गया। अगर पहला डेमो अगर आपका फेल हो जाता है तो ऐसे केस में आपका 1500 को 15 रजिस्ट्रेशन जो है खराब हो सकता है। तो आपको इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं, आप 100 करके 15 वेबिनार्स लीजिए, फिर 15 डेमो लीजिए, उसमें से आधे सक्सेस होने दीजिए, आधे फेल होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फेल होता है उसका कोई गम नहीं है, लेकिन जो अच्छा हो जाता है हम लोग उसमें से ही कुछ पा सकते हैं, उसी में से कुछ पा सकते हैं। तो हम लोगों का कैसे होता है, हर बार का, अगर हर बार का हम लोग डेमो ले रहे हैं 100 बच्चों का, 100 से 150 बच्चों का, तो हम लोगों को हर बार जो है 30 से 50 बच्चे जो है एक्चुअल में अटेंड करेंगे। बाकी के लोग तो वैसे अटेंड नहीं करते, मैंने आपको बताया कि ह्यूमन मेंटेलिटी होता है वैसा, बाकी के लोग वैसे अटेंड नहीं करेंगे। तो जो अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन जो अटेंड कर रहे हैं उसमें से फिर हम लोगों को 10 से 15 क्लोजिंग हर बार मिलेगा, और हर बार उतना जब क्लोजिंग मिलते जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा 100 का जो टारगेट है बहुत ही आसानी से मंथ एंड तक अचीव हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों को एक्चुअल रियलिटी के हिसाब से कैलकुलेशन करने की जरूरत होती है। यहीं पे मैं जब लोगों को पूछता हूँ कि तुम्हारा क्या गोल है, मैंने अभी मेरे वेबिनार में भी पूछना चालू करा हुआ है, वहां पे मैं पूछता हूँ लोगों को कि आपका क्या गोल है। तो लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे जो है 10 करोड़ रुपया कमाने हैं, जबकि उसका खुद का सैलरी पकड़ के चलेगी 25,000। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ आपको किस तरीके से लोग गोल सेट करते हैं। तो अभी उसका खुद का सैलरी 25,000 रुपया है, फॉर एग्जाम्पल टीचर है, 25,000 रुपया सैलरी है, और मैं उसको पूछता हूँ कि तुम्हारा गोल क्या है। जब मैं मोटिवेट करता हूँ गोल के लिए तो वो लोग क्या बोलेंगे कि मेरा गोल जो है 1 साल के अंदर 10 करोड़ रुपया कमाना। आपने देखा रहेगा ऐसा बहुत बार, जब मोटिवेशनल आप कहीं पे जाते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीच के लिए, वहां पे ये चीजें ज्यादा होती है। वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारा गोल क्या है, वो लोग बोलते हैं मेरा 10 करोड़ रुपया गोल है 1 साल के अंदर अंदर कमाना। अभी 10 करोड़ रुपया कमाना है तुमको 1 साल के अंदर, तुम्हारा खुद का सैलरी 25,000 रुपया है, तो मैं ऐसे नहीं बोला कि 25,000 से 10 करोड़ नहीं पहुंच सकते, आप पहुंच सकते हो सॉरी, लेकिन उसके पीछे का क्या कैलकुलेशन आपने करा हुआ है क्या। अगर आपको 10 करोड़ रुपया कमाने हैं, पकड़ के चलिए कि एक स्टूडेंट बिजनेस से हम लोग कैलकुलेट करते हैं 10 करोड़ रुपया कमाने के लिए, तो मैं पकड़ के चल रहा हूं कि एक बच्चा जो है मुझे लगभग जो है 1 लाख रुपया दे रहा है। पकड़ के चलिए 1 ही करोड़ हम लोग पकड़ते कि 1 साल के लिए 1 करोड़, और ऐसे केस में 1 लाख रुपया एक बच्चा मुझे मेरा स्कूल का फीस दे रहा है। पकड़ के चलिए मेरा स्कूल है और 1 लाख रुपया दे रहा है, तो ऐसे केस में मुझे कितने बच्चे की जरूरत पड़ सकती है, 100 या 1000। कोई कैलकुलेशन अच्छा कर सकता है अगर मुझे एक बच्चा 1 लाख रुपया दे रहा है तो 1 करोड़ के अंदर
कितने बच्चे हो जाएंगे? है किसी का कैलकुलेशन अच्छा? ओके 100 सिर्फ ना आफ्टर। ओके 100 यस 100। अच्छा 1000 आ रहे हैं। नहीं 100 आ रहे हैं, 100 इज द राइट आंसर या 100 आ रहे हैं। ओके तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ कि अगर एक बच्चा मुझे 1 लाख रुपए दे रहा है, ऐसे केस में मुझे 1 करोड़ पाने के लिए 100 बच्चों का एडमिशन लाने की जरूरत है। 100 बच्चों के एडमिशन के लिए मुझे 1000 रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है। 1000 रजिस्ट्रेशन में मुझे कन्विंस करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना मार्केटिंग डालना है, क्या मैं उतना कर सकता हूँ क्या, इस तरीके का जो पूरा बैकग्राउंड कैलकुलेशन होता है ना, बैकग्राउंड कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन हम लोगों को करना पड़ता है। वो कैलकुलेशन अगर हम लोग कर लेते हैं, या राइट आफ्ताब जी, ओके सो हम लोग जब वो कैलकुलेशन कर लेते हैं और कैलकुलेशन अगर फिट बैठ रहा है, हम लोगों को लग रहा है ये मुझे पॉसिबल है, ये महीने में मैं 10 बच्चों को कैसे भी ला सकता हूँ, और 10 बच्चों के पीछे मुझे जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं हाँ डाल सकता हूँ, उतना मार्केटिंग कॉस्ट में डाल सकता हूँ आसानी से, और उतने बच्चों को मैं ला सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग गोल सेट कर सकते हैं, जो हम लोगों को पता है क्या ये अचीव हो सकता है, ये अचीव हो सकता है। इस तरीके का अगर हम लोग कैलकुलेशन करके कोई गोल अगर सेट करते हैं तो वो हमारे लिए आसान होता है, और हम लोगों को निराशा नहीं मिलती। एंड ऑफ द सेशन हम लोगों को निराशा नहीं मिलती। नहीं तो क्या हो जाता है, हम लोग कोई भी ऐसे ही हवा में कुछ भी गोल सेट कर लेते हैं और हवा में चीजें हो जाती है और फिर अचीव नहीं होता, और फिर बाद में हम लोग को लगता है ये गोल सेटिंग तो बहुत ही बेकार चीज है, ये होता ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अभी मेरे पास मैं खुद जो है 6 लोगों से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, अलग अलग 6 लोगों से ट्रेनिंग लेता हूँ ये सारी चीजों की। तो उन लोगों में से जो है बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट किया हुआ है, तो ये सारे लोग जो है ना जब ये चीजों को बताते हैं तो उसमें क्या हो जाता है ना कि आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें हम लोग ये लोग जो अचीव कर चुके हैं, ये लोग जो है अचीव कर चुके हैं, और अचीव करते वक्त ये लोगों ने जो है ना सारी चीजें का गोल बनाया हुआ था, लिखा हुआ था कहीं पे। ओके इसमें से 90% से ज्यादा लोग जो है ना गोल अपना लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, ड्रीम डायरी होता है उनका, ड्रीम चार्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ये सारी चीजें उन्होंने लिख कर रखी हुई होती है, उनको पता होता है कि उनको ये पाना है या फिर ये करना है। एटलीस्ट उन लोगों का रेगुलर डायरी होता है, कैलेंडर डायरी जो होता है हमारा नॉर्मल वाला, वो डायरी होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि मुझे ये डेट पे ये करना है, वो डेट पे वो करना है। हम लोगों का जो शेड्यूल होता है ना वो पूरा उनका डिस्क्राइब करा हुआ रहता है, जो कि हम लोगों की लाइफ में जो है इतना ज्यादा नीटली चीजों को हम लोग नहीं करते हैं, इतना नीटली नहीं करते कि नहीं मुझे अभी 11 बजे उठना है, 12 बजे मुझे ये है, 1 बजे मेरा वो है, 2 बजे मेरा वो है। इतना नीटली काम कौन करता है? बहुत कम लोग करते हैं। और जो लोग करते हैं, जिनके पास पूरा शेड्यूल होता है, अगर मैं आज किसी को पूछ लूं कि अगले महीने की 15 तारीख का तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, ओके, और जिसके पास ये प्रोग्राम लिखा हुआ रहेगा ना, वो एक्चुअल में कुछ कर सकता है, वो एक्चुअल में कुछ कर सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि आने वाले कुछ समय तक का, कम से कम आने वाले 1 महीने तक का उसके पास शेड्यूल रेडी है, उसके पास पता है कि उसको क्या क्या करना है, कैसे करना है, ही इज रेडी विथ एवरीथिंग। तो उस तरीके के केसेस में क्या हो जाता है, अचीव करना जो है आसान हो जाता है। अदरवाइज इट्स अ रियली डिफिकल्ट टास्क, अदरवाइज अचीव करना रियली डिफिकल्ट हो जाता है। ओके सो दिस वाज अबाउट गोल सेटिंग। नाउ क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू दिस और समथिंग एल्स, जो भी आपको क्वेश्चन आंसर पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। अगर